Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Myself Dr. Saida Noreen and today I am going to start my new channel playlist and that is for little physicists. Actually बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो ये डिमांड करते हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं फ़िज़िक्स के वो नहीं क्लियर होते। ये ज़रूरी नहीं है कि हम जो है अर्ली स्टेज पे यानी हमारे जो मैट्रिकुलेशन के जो स्टूडेंट्स हैं या फिर ओ लेवल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हीं के कंसेप्ट जो है वो क्लियर ना हो। बहुत सारे हम ऐसे भी लोग हैं जो हम बहुत आगे भी चले जाते हैं, बीएस लेवल पे भी पहुंच जाते हैं, आगे से एमएसपी करते हैं, लेकिन हमारे बेसिक कंसेप्ट्स जो हैं वो फिज़िक्स से रिलेटेड वो हमारे क्लियर नहीं होते, तो हमें उन्हें क्लियर करने की ज़रूरत है। इस प्लेलिस्ट के दौरान जब मैं लेक्चर अपलोड करूंगी इस प्लेलिस्ट पे, तो जो आप कमेंट्स करेंगे और मुझे कमेंट्स के ज़रिए से बताएंगे आपको जो टॉपिक्स में डिफ़िकल्टी होगी, तो मैं लेक्चर्स ऑन डिमांड जो है वो इस प्लेलिस्ट में फॉर माई लिटिल फिज़िक्स वो ज़रूर बनाऊंगी ताकि आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं रिलेटेड टू फिज़िक्स वो क्लियर हो जाए और उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। जैसे कि बहुत एक हम सब जानते हैं, बहुत ही आसान सा एक सवाल किया जाता है कि व्हाट इज़ वेलोसिटी। तो ये तो हम सबको पता है कि वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं? छोटे फासले को। जो हम कहीं अगर कोई छोटा फासला जब हम कवर करते हैं, एक शॉर्टकट जब हम लेते हैं, एक होता है डिस्टेंस जो कि पूरा एक फासला होता है उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, और उस डिस्टेंस का जो एक छोटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन टू पॉइंट्स उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं एक्चुअली। सो वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। और यहाँ पर जो एक चीज़ मिसिंग है वो मैं डालती हूँ, एरो हेड साइन आपने डालने, क्योंकि जब हम बात करते हैं वेलोसिटी की तो फिर वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, और यहाँ पे जब आप इसके सिंबल लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, डिस्प्लेसमेंट को आप डी से भी शो कर सकते हैं, आर से भी शो कर सकते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो हेड होगा क्योंकि ये भी वेक्टर क्वांटिटी है और वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर्स के ऊपर आप ये एरो हेड के साइंस जो हैं ये लाजमी डालते हैं। टाइम चूँकि स्केलर है इसलिए इसके ऊपर एरो हेड के साइंस नहीं आते, ठीक है। तो वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का नाम है, ठीक है। अब यहाँ से तो आपको नज़र आ रहा है एक्चुअली हम ये किस वेलोसिटी की बात करें, हम लीनियर वेलोसिटी की बात करें। लीनियर वेलोसिटी किसको कहते हैं? एक सीधा फासला। जब आप कोई फासला तय करते हैं एक स्ट्रेट पाथ के अंदर, सीधा सीधा जब आप चलते हैं उसको हम लीनियर वेलोसिटी का नाम देते हैं। अब एक और भी मेन वेलोसिटी है, उसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। एक ख़ास वेलोसिटी है जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है। जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है तो उसको हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको हम ओमेगा से, ये एक ग्रीक लेटर होता है ओमेगा, डब्ल्यू की तरह का नज़र आ रहा है आपको, इसको ये ग्रीक लेटर है, इसका नाम है ओमेगा, ठीक है। तो ये एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। मैं लिख भी देती हूँ इधर ताकि आपको समझ आए, ठीक है। तो इससे हम शो करते हैं इसको। अब यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी में और एंगुलर वेलोसिटी में क्या आपस में रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज, इन दोनों के दरम्यान में क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा का बहुत मशहूर रिलेशन, लेकिन चूंकि जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मैं लिटिल फिजिक्स की बात कर रही हूँ, उन्होंने शायद ये रिलेशन पहली दफ़ा पढ़ा हो। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v जो है वो लीनियर वेलोसिटी को कहते हैं, r जो है वो रेडियस का नाम है और ओमेगा जो है वो एंगुलर वेलोसिटी का नाम होता है। अभी मैंने आपको बताया कि v जो कि लीनियर वेलोसिटी है ये वो वेलोसिटी है किसी चीज़ की जो कि सीधे सीधे जब आप कोई सीधा फासला तय करते हैं तो उस वक्त जो वेलोसिटी होती है वो उसकी लीनियर वेलोसिटी होती है, और जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है तो उस वक्त जो उसकी वेलोसिटी होती है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पर ओमेगा का नाम दे रहे हैं। आर इज़ द रेडियस, ठीक है। रेडियस क्या है? दायरे का रेडियस। ये जो मैंने ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये जो आपको पता है दायरे का जो मैक्सिमम फासला होता है वो उसका रेडियस होता है। जो मैक्सिमम डिस्टेंस कोई एक सर्कल के अंदर जो कोई चीज़ कवर कर सकती है वो उसका बेसिकली उसका रेडियस। एंड व्हाट इज़ द रेडियस? रेडियस इज़ द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। एंड व्हाट इज ओरिजिन? ओरिजिन इज द फिक्स्ड पॉइंट। ओरिजिन उस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं जो अपनी जगह से नहीं हिल सकता, वो फिक्स्ड होता है। तो उस फिक्स पॉइंट के और इस पॉइंट पी पे जो चीज़ रिवॉल्व कर रही है, सर्कल में घूम रही है, इन दोनों का जो फासला है उसको हम रेडियस कहते हैं, और रेडियस किसी भी सर्कुलर मोशन का मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप दो बातें कर सकते हैं। अब यहाँ से अगर तो मैं कहूँ कि मेरे पास यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी की बात करूँ, यानी ओमेगा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, एक जैसी। ओमेगा में अगर कोई चेंज नहीं आता, अगर ओमेगा में कोई चेंज नहीं आता तो v जो है वो उस वक्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r हो जाएगा, यानी v का सीधा सीधा ताल्लुक बन जाएगा सिर्फ r के साथ। v सिर्फ r के साथ चेंज होगी, r बढ़ेगी तो v भी बढ़ेगी, r कम होगी तो v भी कम होगी। इसको कहते हैं इसका डायरेक्ट रिलेशन, क्योंकि उस वक्त ओमेगा को आपने कर दिया है कांस्टेंट,
ठीक है। अब यहाँ से आप ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर तो ओमेगा जो है वो वेरिएबल है, उसमें कोई चेंज आ रहा है, दायरा छोटा बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो ओमेगा में कोई चेंज आ रहा है, उसकी वेलोसिटी कभी कभी दायरा, कभी आप सर्कल में तेजी से रिवॉल्व करें, कभी स्लो रिवॉल्व करें, तो उसमें कोई चेंज आ रहा है ओमेगा में, तो ओमेगा शुड बी इक्वल टू वी ओवर आर। ये जो आर इसके साथ मल्टीप्लाई है ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा का रिलेशन बन जाएगा वी ओवर आर, ठीक है। यानी ओमेगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस और अ डिस्टेंस। अब आप ये एक मेन चीज़ यहाँ पे एक मेन डिफरेंस देखें लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का। वो मेन डिफरेंस ये है कि लीनियर वेलोसिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपने फासले के साथ, ठीक है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है तो उसका इन्वर्स रिलेशन बन जाता है उसके फासले के साथ, उसके रेडियस के साथ। ये मेन डिफरेंस है लीनियर वेलोसिटी का और एंगुलर वेलोसिटी का, कि लीनियर वेलोसिटी में तो जितना ज़्यादा फासला आप कवर करेंगे उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में क्या हो रहा है, चूंकि ओमेगा बराबर है वी ओवर आर, यानी इन्वर्स रिलेशन आपको नज़र आ रहा है ना इन दोनों का, ओमेगा और आर का, ठीक है। यानी अगर आप वी को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो ओमेगा और आर के दरमियान में क्या है, इन्वर्स ताल्लुक है। इन्वर्स ताल्लुक का मतलब होता है कि आर ज़्यादा होगी तो ओमेगा कम होगी, और आर कम होगी तो ओमेगा ज़्यादा होगी, तो ये एक इन्वर्स ताल्लुक बन रहा है इन दोनों का। जबकि आपने देखा था कि लीनियर वेलोसिटी का आर के साथ डायरेक्ट ताल्लुक था, आर ज़्यादा थी तो वी ज़्यादा थी, आर कम थी तो वी कम थी, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है जब कोई चीज़ सीधी चलती है लीनियर वेलोसिटी, और जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी फासले के साथ ज़्यादा होती है, जबकि एंगुलर वेलोसिटी फासले के बढ़ने के साथ कम होती है। अब यहाँ से ही आप आ जाएं इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस विद इन एन एटम। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी, चाहे हम प्लैनेट्स की बात करें, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, या सैटेलाइट्स की बात करें जो बैन मेड हम भेजते हैं, तो सैटेलाइट्स जाके रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। अब ऑर्बिटल वेलोसिटी चाहे प्लैनेट्स की हो अराउंड द सन, चाहे सैटेलाइट्स की हो अराउंड द अर्थ, ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला ये मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर रही आपके लिए, ताकि ज़्यादा कोई आप डिफ़िकल्टी में ना पड़ जाएं। आपको मैं एक डायरेक्ट उसका फार्मूला बता रही हूँ कि v इज इक्वल टू √gm/r। ये रिलेशन आता है, इट कम्स फ्रॉम द कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और सेंट्रीपिटल फोर्स। याद रखें, जब कोई चीज़ दायरे में घूमती है, कोई भी चीज़ जब दायरे में घूमती है तो सबसे पहले फोर्स जो उस पर लगती है वो उसकी सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स तो मौजूद होगी ही होगी, उस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ चूंकि हम बात करें प्लैनेट्स की और सैटेलाइट्स की, ग्रेविटेशनल इफेक्ट उन पे होगा। और ये जो कैपिटल जी आपको इसके अंदर नजर आ रहा है इसके फॉर्मूले में, ये रिप्रेजेंट भी कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, जो कि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है आपके पास, ठीक है। तो फिर ग्रेविटी का इफेक्ट तो इस पे है, प्लैनेट्स चाहे हम प्लैनेट्स की बात करें, चाहे हम सैटेलाइट्स की बात करें, तो इन दो तरह की फोर्सेस को जब आप कंपेयर करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को और सेंट्रीपिटल फोर्स को, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपको मिलता है। और यहाँ पर अगर हम ये कंसीडर करें कि ये सेंटर में आपका अर्थ, अगर मैं सैटेलाइट की बात करूँ तो सैटेलाइट में ये अर्थ है सेंटर में, और अर्थ का अपना रेडियस कैपिटल आर है, और ये जो बाहर छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ये सैटेलाइट है, और सैटेलाइट का जो हाइट है सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ वो h है। तो दोनों को जब आप जमा करेंगे ना, r प्लस h, यानी रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस हाइट ऑफ द सैटेलाइट, तो इन दोनों को सम अप करके आपके पास ये टोटल फासला आ जाएगा सैटेलाइट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ। तो ये इस तरह से है, ठीक है। अब मैं ज़्यादा इसमें आपको कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी, आपको इतनी ज़्यादा गहराई में भी मैं नहीं भेजना चाह रही, ताकि आप अभी चीज़ों को समझ लें। अब यहाँ से आप ये देखें कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी and what is this velocity? This is not a linear velocity, this is the orbital velocity. अब ये orbital velocity का inverse relation है r के साथ, जो कि फासला था, और यही velocity अभी आपने देखा था ऊपर, इसका डायरेक्ट ताल्लुक था लीनियर के केस में। इसका मतलब है कि लीनियर के केस में तो वेलोसिटी डायरेक्टली रिलेट करती है हमारे रेडियस के साथ, फासले के साथ, लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी का ताल्लुक जो आपका बन जाता है फासले के साथ या रेडियस के साथ या डिस्टेंस के साथ, वो इन्वर्स बन जाता है। अब ये जो इन्वर्स रिलेशन बन रहा है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा कि जितना क्लोज ऑर्बिट होगा, जितनी कोई चीज़ क्लोज होगी, यानी अगर सैटेलाइट क्लोज टू द अर्थ होगा, उसका आर जितना कम होगा उतनी ही वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट ज़्यादा होगी, और जितना सैटेलाइट दूर होगा अर्थ से
उसका ऑर्बिट उतना ही बड़ा बनेगा, तो फिर दूर होने की वजह से उसका फासला यानी आर जो है वो बड़ा हो जाएगा। और जब आर बड़ा होगा तो आपको नज़र आ रहा है कि वेलोसिटी जो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो कोशिश ये की जाती है कि जितने सैटेलाइट ज़मीन से भेजे जाते हैं, कोशिश की जाती है कि वो क्लोज ऑर्बिट में रिवॉल्व करें अराउंड द अर्थ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वेलोसिटी अटेन कर सकें। अगर वो दूर जाके कहीं अर्थ के साथ बहुत दूर होंगे तो फिर उस वक्त उनका आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आर ज़्यादा होने से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। और यही बात प्लैनेट्स के लिए भी है। अब प्लैनेट्स में सबसे क्लोज प्लैनेट जो है, जो सन के क्लोज प्लैनेट होता है, वो कौन है? मरकरी। और सबसे दूर जो प्लैनेट है वो प्लूटो है। ठीक है, अब क्लोजेस्ट प्लैनेट जो प्लूटो के बारे में अब कहा जाता है कि शायद वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक जो अभी तक जो पढ़ रहे हैं प्लैनेट्स के बारे में, वो हम प्लूटो को कंसीडर कर रहे हैं। तो सबसे क्लोजेस्ट प्लैनेट है आपका मरकरी, यानी मरकरी का ऑर्बिट जो है, इसको आप इस वक्त मरकरी समझें, ये जो छोटा सा है, और इसको सन समझें, ये जो सेंटर में। मरकरी चूंकि सबसे क्लोज ऑर्बिट में है अराउंड द सन, तो मरकरी का आर सबसे छोटा है। और मैंने अभी आपको बताया कि आर जब सबसे कम होगा तो उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसके मुकाबले में अगर हम प्लूटो को कंसीडर करें जो कि बहुत दूर है विद रिस्पेक्ट टू द सन, तो उसका आर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब ऑर्बिट बहुत बड़ा होगा, आर बहुत ज़्यादा होगा, तो उस वक्त उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि आर ज़्यादा होने से ऑर्बिटल वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, इन्वर्स रिलेशन है। यही बात है आपके इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। इलेक्ट्रॉन्स भी तो सर्कुलर मोशन करते हैं ना। किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, न्यूक्लियस पे चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है ना प्रोटॉन की वजह से, तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इनकी भी एक तरह की ऑर्बिटल वेलोसिटी है फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर, स्टेशनरी ऑर्बिट्स के अंदर। और बोहर एटॉमिक मॉडल से हमें पता चलता है कि जी इलेक्ट्रॉन्स, बोहर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और उसने अपने सेकंड पोस्टुलेट में ये बताया था कि जो उनकी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है h/2π के फैक्टर की। और फिर उसने अपने थर्ड पोस्टुलेट में बताया कि एनर्जी जो है वो क्वांटाइज्ड होती है। हायर से लो एनर्जी ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो कैसे उसकी एनर्जी जो है वो उसमें जो चेंज इन एनर्जी की वजह से वो hf फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है। इस तरह की बात थी। तो अब ये बोहर एटॉमिक मॉडल से ये हमारा सेकंड जो पोस्टुलेट है, ये वेलोसिटी आती है इलेक्ट्रॉन की कि v = nh/2πmr। ठीक है, n ये जो छोटा सा नज़र आ रहा है ना, और ये वाला जो n, ये बेसिकली इसके लिए है कि nth ऑर्बिट की बात करें हम। ये जो ऊपर भी n नज़र आ रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का n है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसके nth ऑर्बिट को। ठीक है, कि अब nth ऑर्बिट में जो अगर कोई भी आपका जो इलेक्ट्रॉन है किसी भी ऑर्बिट में हो सकता है ना, तो इसलिए ये n रखा हुआ है। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आप n को 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट के लिए 3, इसी तरह 3 ले सकते हैं, थर्ड ऑर्बिट के लिए अप टू सो ऑन। तो ये बेसिक एक जर्नल, ये भी मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता दिया। ठीक है, मैं आपको चूँकि अभी सिर्फ बताना चाह रही हूँ कि वेलोसिटी किस किस तरह की हैं और उनके क्या। अब यहाँ पे भी आपको एक चीज़, एक कॉमन चीज़ जो नज़र आ रही है इस फार्मूले में और इस फार्मूले में, वो क्या है? वो ये है कि इस वेलोसिटी का भी इन्वर्स रिलेशन है आर के साथ। आर इसका भी वही फासला है जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में, जैसे यहाँ पे आर जो है वो सेंटर का, सन का या आपके प्लैनेट्स का फासला था, या फिर हम कह सकते हैं कि अर्थ और सैटेलाइट का जो फासला है वो आर था आपका। यहाँ पे जो आर है बेसिकली वो फासला है प्रोटॉन के दरमियान में, यानी न्यूक्लियस के दरमियान में, और इलेक्ट्रॉन के दरमियान में। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ जो देख रहे हैं कि वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है आर के साथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी वही बात होगी, जितने क्लोज ऑर्बिट में आपका इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट है ना, अगर हम उसका पहला ऑर्बिट ले लें इलेक्ट्रॉन का, तो फर्स्ट ऑर्बिट में चूंकि आर सबसे कम है तो वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा होगी। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लोअर स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाएगा, यानी बाहर वाले ऑर्बिट्स की तरफ जाएगा, अपने वैलेंस शेल में चला जाता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जिसको हम कहते हैं वैलेंस जो शेल होता है उसका, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है ना, अगर वो वहाँ चला जाता है तो उसमें आर की वैल्यू चूँकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और अब आर जब बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की वो सबसे कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो ये बात, अब ये जो रिलेशन है सेकंड पोस्टुलेट का है, मैंने कहा बोहर एटॉमिक मॉडल से आता है। और ये इसमें जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसमें दो फोर्सेस थी आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो दो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं वो आपकी सेंट्रीपिटल फोर्स तो होगी ही, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि ये पक्की बात है कि जब कोई चीज़ सर्कल में रिवॉल्व करती है उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स हर सूरत में होती है।
और दूसरी फोर्स जो अब होगी वो होगी कूलम्स फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, जहाँ कहीं चार्जेस होते हैं वहाँ पे ये कूलम्स फोर्स एक्ट करती है। तो ये दो फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी चार्जेस की वजह से। ठीक है, लेकिन रिलेशन में कोई तब्दीली आप देख रहे हैं कि वो जो इन्वर्स रिलेशन है बिटवीन V एंड R, जब भी कोई चीज़ दायरे में घूमेगी, चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात कर लें, चाहे आप सैटेलाइट्स की बात कर लें, चाहे आप प्लैनेट्स की बात कर लें, चाहे आप किसी भी एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, आप देखें कि कोई भी दायरे में घूमने वाली चीज़ का अपने रेडियस के साथ R के साथ कैसा रिलेशन है, इन्वर्स रिलेशन है। जबकि कोई भी सीधी चलने वाली चीज़ का क्या है जी, डायरेक्ट ताल्लुक है R के साथ। जितना ज़्यादा फासला, जितना ज़्यादा उसका डिस्टेंस, उतनी ही ज़्यादा उसकी वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट है जो कि हमारे स्टूडेंट्स को नहीं क्लियर होते कि वेलोसिटी कब ज़्यादा होगी, कब कम होगी, क्यों लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा है, क्यों एंगुलर वेलोसिटी जो है वो फासले के साथ उसका इन्वर्स रिलेशन है, और प्लैनेट्स जो क्लोजेस्ट प्लैनेट है और जो दूर सबसे दूर प्लैनेट्स हैं वो उनकी किस तरह से वो उनकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा होगी। तो ये बेसिक कंसेप्ट जो आज मैं देना चाहती थी अपने लिटिल फिजिक्स के लिए, ये अब आपको फर्दर अगर कोई क्वेश्चंस होंगे इस तरह से, कहीं भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछें। और अगर आपको आज के लेक्चर से हेल्प मिली है तो मेरे लेक्चर को लाइक भी करें और शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेलोज़ को, ताकि ये मैं एक अलग प्लेलिस्ट जो इसके अंदर बना रही हूँ वो अपने लिटिल फिजिक्स के लिए ही बना रही हूँ, ताकि जब हम फिज़िक्स को पढ़े हैं तो फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, ताकि हमें इसमें कोई मुश्किल बाद में पेश ना आए और इंशाल्लाह हम आने वाली जो अपनी जनरेशन है उनको सही तरीके से गाइड कर सकें। That's all for today, students. If you have not yet subscribed my channel, then subscribe my channel now. You can also share my channel and press the bell icon for future notifications. If you really like my lecture, then press the like icon also. Until the next lecture, take care. Allah Hafiz.